गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्री मार्केट एनालिसिस में आपका। और ये जो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो आज मुझे बाहर जाना है, तो मैं अभी तो सुबह से नहीं रह पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा मैं सेकंड हाफ में आपको ज्वाइन कर लूँ। और सेंसेक्स के अंदर तब तक मैंने आपकी थोड़ी फैसिलिटेट करने के लिए आपको मैंने कुछ लेवल मार्क्स करके रखे हुए हैं सेंसेक्स के अंदर। आप उस लेवल को जिस जिस तरह से मैंने बताया हो उसी तरह से लेवल को ट्रेड कीजिएगा। और मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा बुलिश है, तो आप देख लीजिएगा। इंडिकेटर का जो इंडिकेशन है वो बेरिश है, लेकिन आज एक्सपायरी है, तो आज जो मेरा जो एनालिसिस कह रहा है कि उसके हिसाब से मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो थोड़ा आप कॉल साइड में फोकस करके रखिएगा। और मैंने इसमें भी जो मार्क्स करके रखे हुए मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ये मैंने लेवल मार्क करके रखे हुए हैं। आप चाहें तो इसको जैसे 235 है, 288 है, 325, 424 है, और 450, 452, ये आप अपने हिसाब से आप लगा दीजिएगा। और इसको ये जो लेवल है इसको आप अपने टर्मिनल पे भी लगा के रखिएगा। और लेवल को बहुत आसानी से, मतलब जिस तरह से मैंने बताया उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। ज़्यादा लॉस मत करिएगा, क्योंकि आपका लॉस रिकवर करवाने में फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि लॉस मेकिंग ट्रेड ना लें, और अगर लॉस होता भी है तो बहुत जल्दी से एग्जिट कर लीजिएगा। और कॉल में फोकस कीजिएगा। दुनिया पूरी पुट की साइड जा रही है और मैं आपको कॉल बता रहा हूँ, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं सेकंड हाफ में। अगर मैं कोशिश करता हूँ आने को, अदरवाइज़ एक दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ छूट नहीं जाएगा। अब अगर ऐसा है तो ट्रेड मत कीजिएगा, कॉन्फिडेंट नहीं है तो ट्रेड मत कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 बधाई, और मेरी तरफ से आपको बहुत बड़ा बड़ा सॉरी। मैं एक्चुअल में सेकंड हाफ में आने के लिए मैंने ट्राई किया था, लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी मैंने सुबह आपको प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर डेटा और सब रीड करके मैंने आपको कुछ लेवल्स सेंसेक्स पे ज़रूर मार्क करके दिए थे, क्योंकि जब तक मार्केट खुलेगा नहीं तब तक मैं स्ट्राइक प्राइस नहीं लगा पाऊंगा, ना स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर पाऊंगा, तो उस पर लेवल नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन मैंने सेंसेक्स पे ज़रूर लगा के दे दिए थे सभी लेवल्स। तो 73,579 का मैंने लेवल पहले से बता दिया था आपको, कि ये भी लेवल मैंने मार्क करके रखा था। 73,770 ये सब मार्क्स करके रखे थे, मैंने आपको दे भी दिए थे सुबह ही। तो उसके बाद में फिर जब मार्केट खुला, तो मार्केट खुला जस्ट हमारा 73,579 के आसपास यहाँ खुला था। यहाँ खुलने के बाद में नीचे जाके फिर मैंने ये भी बता दिया था आपको प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर कि मेरा व्यू बुलिश है, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट इसी को ही हमारा सपोर्ट लेके बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ये मूव दिया इसने, तो अच्छा खासा पॉइंट्स का मूव कर दिया है। 73,579 से लेके 74,335, है ना। चलिए मैं अपन काउंट कर ही लेते हैं इसको। 774,335 एक्चुअल ऊपर भी गया है, लेकिन अपना जो है वो जो लेवल के हिसाब से हमको 74,281 का मूव पकड़ना पड़ेगा। तो ये सीरीज कैलकुलेट करते हैं, 74,280 पकड़ के चलते हैं, है ना। तो 74,280 माइनस करते हैं अपने 73,579, है ना। 579 नहीं अपन कंसिडर करेंगे, अपन कंसिडर करेंगे 73,666 माइनस 73,666। तो 600 पॉइंट का हमको मूव मिला है। इसके अंदर ये मतलब इंडेक्स में 600 पॉइंट का मूव मिला है। तो हमारा जो प्रीमियम के अंदर करीब अराउंड 300 पॉइंट का अपन मान सकते हैं। 300 के आसपास अपने को मिला होगा, क्योंकि जो एटीएम का जो अपना वैल्यू रहता है वो, जैसे आपको पता है, 0.5 के आसपास, 0.45 के आसपास चलता है। 300 में 250 भी पकड़ के चले जाते हैं। 250 पॉइंट मिनिमम भी अगर पकड़ के चलते हैं, 250 पॉइंट से कम तो हो ही नहीं सकता। मिनिमम 250 पॉइंट मिला होगा, तो हम 250 पॉइंट को गिनते हैं, और सिर्फ एक लॉट गिनते हैं, बहुत ज़्यादा लॉट नहीं गिनते, सिर्फ एक लॉट 20 क्वान्टिटी गिनते हैं। तो 5,000 का प्रॉफिट है। एक दिन के अंदर 5,000 का प्रॉफिट किया है, वो भी सही है। तो इतने उसके बाद में फिर वाले मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन जो आपको पता है कि अपना यहाँ पे अपन को कहाँ एग्जिट करना है,
तो मैंने उसी हिसाब से कंसिडर करके मैंने आज का जो एनालिसिस दिया था उसके हिसाब से करीब करीब 5,000 रुपये तो मिनिमम मिला ही होगा। जिन जिन लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा लॉट लिए हैं उनको तो उनके तो बल्ले बल्ले हो गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं सेशन में ज्वाइन नहीं कर पाया उसके लिए बिग 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 सॉरी, है ना। मेरा पर्सनल कुछ था, मुझे जाना कंपलसरी था। मैं नहीं जाता तो मुझे और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता था, कुछ लीगल इशू है, मैं पूरा रिवील नहीं कर पाऊँगा। मेरा जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं जाके आया हूँ अभी। अभी जस्ट आया हूँ, मैंने अभी फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, ना मुँह हाथ धोया, जस्ट मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं सोचा आप लोगों को सबको बधाई दे दूँ। बीच बीच में मुझे किसी किसी ने मुझे मैसेज किया था, सर इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया। अच्छा लग रहा था कि आप लोग सीख भी गए हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो अभी ये बैच वाले जितने भी लोग हैं उनको शायद मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों में छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इंडिपेंडेंट भी अभी कर पाएंगे, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। और किसी ने भी लॉस किया होगा तो मुझे प्लीज़ डीएम कीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने लॉस किया होगा। और सबसे जो बड़ा प्रॉफिट लिया है सानवी जी ने, उन्होंने मुझे मैसेज दिया था। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोग अच्छा कर रहे हैं। चलिए, और एक बार हम कल फिर मिलेंगे। कल वैसे फ्राइडे है, कल हो सकता है मार्केट थोड़ा चौपी रहेगा, क्योंकि फ्राइडे को ज़्यादा ट्रैपिंग ज़्यादा रहता है मार्केट में। फिर भी मैं रहूँगा कल। कल आप लोगों को मैं छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। अब बने रहिए और इसी तरह से साथ देते रहिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए, ग्रो करते रहिए। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ में है, मेरा गाइडेंस भी आपके साथ में रहेगा। चलिए, मैं थोड़ा टायर्ड भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से गया था, अभी जस्ट अभी पहुँचा हूँ मैं वापस। रास्ते में कुछ 2-3 इश्यू भी हो गए मेरे साथ में, व्हीकल ख़राब हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, कुछ था वो। चलिए कोई बात नहीं, आपका दिन अच्छा रहा है, उसके लिए मेरा दिन अच्छा नहीं था, ठीक था। चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। और एक बात और, जो लेवल जो मार्क करता हूँ मैं, वो भी इवन मार्केट खुला भी नहीं था, उसके पहले सुबह सुबह 8:43 के ऊपर मैंने आपको बता दिया था ये, कि ये मार्केट में ये लेवल्स रहेंगे जहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो 73,579, ये मैंने जो लेवल मैंने निकाल के रखा था, आप देख सकते हो मार्केट के अंदर एग्जैक्ट उसी लेवल पे जाके 73,579 यही लेवल को टच करके मार्केट ने रिएक्ट किया है। ये लेवल ऐसे ही नहीं निकलते, ये लेवल निकालने के लिए बहुत डीप स्टडी करना पड़ता है, और ये सब लेवल इसीलिए में दिया जाता है। सेकंड थिंग, ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को जस्ट यहाँ टच करके फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, वापस आया, यहीं पर रिएक्ट करता रहा। ये लेवल पे भी अच्छे खासे रिएक्ट कर रहा है, बार बार इधर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर चला गया। ये रेजिस्टेंस, ये भी लेवल के ऊपर आप देखिए, लेवल के बीच में वर्क नहीं कर रहा है, ये लेवल पे जाके ही काम कर रहा है। ये लेवल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटा लेवल नहीं निकालते हैं, पता है आप लोगों को कितने पॉइंट का लेवल निकलता है, किस तरह से निकालते हैं। लेवल किस तरह से निकालते हैं पता नहीं, लेकिन कितना पॉइंट का लेवल निकालते हैं वो पता है आपको। छोटी छोटी चीज़ों को लेवल निकाल के फिर वो टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे था, ये सब लेवल मैंने नहीं निकालता था, आपको बताया भी था कि मैंने ये लेवल नहीं निकालते, क्योंकि इतने लेवल के अंदर ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूवमेंट नहीं आएगा, प्रीमियम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ऊपर से टाइम डीके के अंदर हमारा प्रीमियम कम होता रहेगा, तो ये साइडवेज के मार्केट में चलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लेवल अगर रहेगा तो ये लेवल पे हम ट्रेड ही नहीं करते, हमको हमारा लेवल चाहिए ऊपर वाला। ये लेवल जब उस दिन भी ट्रेड मतलब किया था, ये ब्रेक करने के बाद में ही हमने लिया था ना। जब तक ये लेवल काम नहीं, लेवल पे ही काम करता है, तो लेवल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और लेवल पे ही मार्केट रिएक्ट करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, बाकी फर्दर और डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।